नमस्कार भाइयों बहनों, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल लाइव फाइटर पर। दोस्तों, अगर आप सरकारी हॉस्पिटल में नौकरी करना चाहते हो और आपके पास बीएससी या एमएलटी की डिग्री है तो दोस्तों आज की वीडियो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आई है दोस्तों, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में सरकारी हॉस्पिटल से भर्ती निकाली गई है जिसमें महिला पुरुष दोनों उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह दोस्तों, इसमें कोई भी लिखित परीक्षा नहीं, सीधे इंटरव्यू के बेस पर सिलेक्शन होगा। कुल 28 पदों पर भर्ती हो रही है दोस्तों, तो वीडियो को पूरा जरूर देखना, क्योंकि यदि आप दिल्ली के अंदर काम करना चाहते हैं, सोचते हैं कि दिल्ली में मेरे को जॉब मिल जाए तो मेरी लाइफ एक तरीके से सेट हो जाए, तो अच्छा मौका दोस्तों, इसलिए बोल रहा हूँ वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। मैं पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ लाइन बाय लाइन। और हाँ दोस्तों, यदि इसका आपको फार्म चाहिए तो दिए गए नंबर पर आप फोन पे, गूगल पे, पेटीएम 15 रुपये पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर या टेलीग्राम पर मैसेज कर दीजिएगा। आप तुरंत इसका फार्म प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, यही फार्म खरीदना चाहेंगे तो 25 से 30 रुपये देना पड़ेगा। वहाँ फार्म मिले ना मिले, पेमेंट करने के बाद काफ़ी इशू आ जाता है, पीडीएफ नहीं मिल पाते, लेकिन यहाँ गारंटी के साथ आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप डिटेल के साथ आगे बताया भी जाएगा। फार्म फिलअप कैसे करना है, कहाँ पर क्या लिखना है, कहाँ पर क्या गलती नहीं करना, डिमांड ड्राफ्ट कैसे बनवाना है, यानी सारा चीज़ें आपको 15 रुपये में देखने को मिलेंगी। और भी कोई डाउट हो तो आप दिए गए नंबर पर कॉल भी कर सकते हो, तो उसका भी समाधान हो जाएगा। मात्र 15 रुपये में सारी सुविधा मिल रही है। तो यदि आपको चाहिए इसका फार्म तो 15 रुपये पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, आपको तुरंत इसका फार्म मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, यदि महिला पुरुष दोनों उम्मीदवार आवेदन देख रही हैं तो कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। भर्ती पूरा नाम बताने वाला हूँ पूरे डिटेल के साथ, फिर आपको फॉर्म फिलअप करना ही बताने वाला हूँ। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों संस्था का जो नाम है BECIL की तरफ से भर्ती निकाली गई। ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड नोएडा की तरफ से भर्ती निकाली गई है। जो इसका भर्ती स्थान रहेगा दिल्ली एवं एनसीआर सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती निकाली गई। कुल 28 पदों पर भर्ती हो रही है। आपको इसका ऑफलाइन आवेदन देखने को मिलेगा, यानी आपको ऑफलाइन आवेदन करना पड़ेगा, लास्ट डेट से पहले भेजना पड़ेगा, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, तो टाइम वेस्ट मत करो, इसका फार्म खरीदो 15 रुपये में, आपको तुरंत इसका आवेदन कर दो। ठीक है दोस्तों, अच्छा मौका है। आवेदन करने के लिए महिला पुरुष दोनों उम्मीदवार आवेदन है कर सकती हैं। अंतिम तिथि 27 अप्रैल 2026 रखी, उससे पहले आपको आवेदन करना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों अब चलते पोस्ट बाय डिटेल लाइन बाय लाइन समझाने वाला हूँ। दोस्तों मेडिकल लैब टेक्नीशियन एमएलटी के लिए निकाली गई वैकेंसी। आयु सीमा 21 से 35 साल तक के युवा उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। वेतन 40,710 रुपये प्रति माह वेतन दिया जाएगा। क्वालिफिकेशन बीएससी नर्सिंग प्लस एमएलटी होना चाहिए। संबंधित क्षेत्र का अनुभव भी जरूरी है। ठीक है दोस्तों, यदि दोस्तों मैं कुल पदों की बात करता हूं तो 26 पदों पर भर्ती हो रही है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं दोस्तों दूसरी पोस्ट की। परफ्यूजनिस्ट के लिए निकाली गई वैकेंसी। आयु सीमा 40 यानी 18 से 40 साल तक के युवा उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। वेतन 40,710 प्रति माह वेतन दिया जाएगा। क्वालिफिकेशन बीएससी, साथ में परफ्यूजन टेक्नोलॉजी में डिग्री होना चाहिए। कुल पद जो निकाले गए हैं 2, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अब हम बात करने वाले आयु सीमा। न्यूनतम आयु 21 वर्ष रखी गई है, अधिकतम 40 वर्ष पोस्ट वाइज के अनुसार। ठीक है दोस्तों, आयु गणना 27 अप्रैल 2026 के अनुसार की जाएगी। अब हम बात करने वाले आवेदन शुल्क, जो आपको डिमांड ड्राफ्ट कैसे बनवाना है, किसको कितना पेमेंट कर लगाना पड़ेगा। ठीक है, नोटिफिकेशन के अनुसार 295 रुपये जनरल ओबीसी अन्य के लिए लगेगा और ST SC के लिए फ्री है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। डिमांड ड्राफ्ट कैसे बनवाएं दोस्तों, इस बात का ध्यान रखिएगा। डिमांड ड्राफ्ट आप जाके किसी भी बैंक में जाएंगे, वहाँ आपको बोलना है मुझे डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है इस नाम से। किस नाम से? BECIL यानी ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड नोएडा की तरफ से बनवाना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, ये जाएगा। राशि 295 रुपये आपको देना पड़ेगा, कुछ अलग से चार्ज लिया जाएगा। ध्यान रखें बैंक से ही DD बनवाएं, सही नाम और स्पेलिंग में जरूर चेक कर लें। ठीक है दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना। ओरिजिनल डिमांड ड्राफ्ट लगाना पड़ेगा, फार्म के साथ भेजना पड़ेगा डाक के साथ, और उसकी कॉपी आप रख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करने वाले आवेदन भेजने का पता क्या दोस्तों। स्क्रीन में जो एड्रेस दिखाई दे रहा है उसी एड्रेस पे लास्ट डेट से पहले फॉर्म फिलअप करके भेजना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, अब बात करने वाले आवेदन के साथ कौन कौन से दस्तावेज लगाना है। सभी दस्तावेज जैसे कि आपकी क्वालिफिकेशन की मार्कशीट, 10वीं 12वीं डिग्री हो गया, जन्म तिथि प्रमाण पत्र हो गया, पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड हो गया, अनुभव प्रमाण पत्र हो गया, 2 पासपोर्ट साइज फोटो, उसके पीछे नाम और डेट ऑफ बर्थ लिख के लिफाफे डाल देना। डिमांड ड्राफ्ट हो गया दोस्तों, और अन्य डिग्री भी है जैसे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी है तो आप वो भी लगा सकते हैं। तो अब हम बात करने वाले अन्य समान शर्तें निर्देश क्या हैं दोस्तों। आवेदन को साफ सुथरा से सही से भरें, कोई भी गलती ओवर राइटिंग ना करें। सभी दस्तावेज सेल्फ एटेस्टेड होना बहुत जरूरी है। अधूरा फार्म सीधे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अंतिम तिथि के बाद स्वीकार नहीं किए जाएंगे फार्म। चयन केवल योग्य उम्मीदवार का होगा। इंटरव्यू स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, इस बात का ध्यान रखिए दोस्तों, और खुद के खर्चे पे जाना पड़ेगा, कोई भी TADA नहीं दिया जाएगा। अब हम बात करने वाले हैं इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या दोस्तों। सिलेक्शन प्रोसेस पूरी तरीके से शॉर्ट लिस्टिंग के ऊपर निर्भर करती है, यानी शॉर्ट लिस्टिंग होगी, फिर इंटरव्यू होगा, फिर स्किल टेस्ट होगा, कोई भी लिखित परीक्षा नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों,
महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि भर्ती सरकारी हॉस्पिटल में निकाली गई है, जॉब लोकेशन जो रहेगी दिल्ली एनसीआर रहेगी, ऑफलाइन फार्म ही मान्य होगा, ऑनलाइन नहीं होगा। इस बात का ध्यान रखना, फार्म ऑफिस नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, तो आप लास्ट डेट से पहले फार्म फिलअप करके लास्ट डेट से पहले फार्म फिलअप करके भेज दीजिए। ठीक है दोस्तों, कोई भी दिक्कत हो तो दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, हम आपको रिप्लाई दे देंगे। साथ में दिए गए नंबर पर आप 15 रुपये पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, हम आपको तुरंत उसका फार्म भेज देंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं फार्म फिलअप कैसे करना है, कहाँ गलती नहीं करना। एक गलती आपका फार्म सीधे रिजेक्ट करा सकती है। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों ये रहा पूरा फार्म। यदि आप ये फार्म प्राप्त करना चाहते हैं तो मात्र 15 रुपये में आपको फार्म मैं दे दूंगा दोस्तों। पर दिए गए नंबर पर आपको फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम जो आपसे बने 15 रुपये पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजकर भर्ती का नाम बताइएगा, उसका फार्म आपको भेज देंगे। चाहे व्हाट्सअप करें चाहे टेलीग्राम मैसेज करके आप ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं, आपको तुरंत इसका PDF भेज देंगे। ठीक है दोस्तों, इस बात का ध्यान रखिएगा। सबसे पहले मैं मोटा जानकारी बता देता हूं दोस्तों। जो ये भर्ती निकाली गई फ़ोन में ही बता देता हूं, ये सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती निकाली गई, दिल्ली एवं NCR से भर्ती निकाली गई दोस्तों। अच्छा मौका है, यदि आप फार्म अप्लाई करना चाहते हो तो फार्म अप्लाई कर सकते हो। इसकी जो अंतिम तिथि रखी गई है 27 अप्रैल रखी गई। ठीक है दोस्तों, 27 अप्रैल इसकी अंतिम तिथि है। और अब बताता हूँ, टोटल पोस्ट 28 पोस्ट निकाली गई, जो मैं डिटेल में बता दिया हूँ, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ बताना। ठीक है दोस्तों, इसका जो विज्ञापन नंबर है ये विज्ञापन नंबर नहीं है दोस्तों, ये पुराना वो फार्म है। तो मैं इसका जो विज्ञापन नंबर है मैं बता देता हूँ। विज्ञापन नंबर क्या है दोस्तों, तो यहाँ साफ साफ लिखा है 546 नंबर। ठीक है, तो यहाँ आपको यहाँ 500 यानी 46 ये है इसका विज्ञापन नंबर। ठीक है दोस्तों, ये विज्ञापन नंबर ये फिल करना है। फिल करने के बाद आपको रिसेंटली में जो पासपोर्ट साइज फ़ोटो खींची गई हो आपकी, वो फोटो आपको यहाँ चिपकाना है। ठीक है दोस्तों, इस बात का ध्यान रखिएगा। उसके बाद आपको जो डिमांड ड्राफ्ट बनवा रहे हो, डिमांड ड्राफ्ट नंबर डालना है, डेट डालना जिस तारीख पर अप्लाई करो और जो आपको फीस लग रही है। इसमें जो डिमांड ड्राफ्ट रखा गया दोस्तों कि यहाँ लिखा है यानी आवेदन शुल्क जो समान अन्य पिछड़ा वर्ग भूतपूर्व महिला के लिए 295 का डिमांड ड्राफ्ट बनवाना पड़ेगा। किस नाम से बनवाना पड़ेगा, ब्रॉडकास्ट कास्ट इंजीनियर कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड नोएडा की तरफ से ये बनवाना पड़ेगा, इस नाम से आपको बनवाना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा दोस्तों। ठीक है, और ST ये SC ST के लिए कोई शुल्क नहीं है, यानी ST SC के लिए कोई भी आवेदन आपको कोई भी डिमांड ड्राफ्ट नहीं बनवाना, इनके लिए फ्री है। ठीक है दोस्तों, अच्छे इस बात का ध्यान रखिए। अच्छा मौका है, फार्म अप्लाई कर सकते हैं आप। ठीक है दोस्तों, ये फार्म प्राप्त करना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर पे पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट भेजकर आप तुरंत प्राप्त कर सकते हैं, व्हाट्सएप भेज सकते हैं या टेलीग्राम भेज सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। अब मैं बताता हूँ लाइन बाई लाइन क्या करना है आपको। ठीक है दोस्तों, सबसे पहली बात, जिस पोस्ट में फार्म अप्लाई करना है, जैसे कि MLT में भर्ती आई है तो मैंने यहाँ ये MTS जो भी आप जिस पद में अप्लाई कर रहे हो, जैसे कि भर्ती आई है देख सकते हो दोस्तों MLT करके, यानी मेडिकल लैब टेक्नीशियन, तो यहाँ आपको MLT लिख देना। ठीक है दोस्तों, ये हो जाने के बाद आपको कैंडिडेट नाम, यानी कैंडिडेट नाम लिखने के बाद आपको ये मिस्टर लिख देना। ठीक है दोस्तों, इस मिस्टर में आपको टिक करिएगा, आपको अच्छे से नाम भरिएगा, जो आपकी 10वीं की मार्कशीट, यानी जो भी फार्म अप्लाई करना है कैपिटल लेटर से भरना है और साथ में आपकी 10वीं की मार्कशीट के अनुसार ही फार्म अप्लाई करना है। ठीक है दोस्तों, इस बात का ध्यान रखिएगा। आपको सबसे नंबर पर यदि आपकी शादी नहीं हुई तो आपको मिस्टर में क्लिक कर देना है। ठीक है दोस्तों, कैंडिडेट नाम, आपका नाम सिंगल बॉक्स भरना है, जैसे कि मेरा नाम अनिकेत है तो मैंने ANIKET अपना नाम करने के बाद आप जब कास्ट आती है तो एक बॉक्स खाली छोड़ देना, उसके बाद फिल करना है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ समझ रहे होंगे। सेम टू सेम फादर भी में जो 10वीं की मार्कशीट में फादर भी का नाम वही करिएगा, एक बॉक्स करके उसका कास्ट जो भी है वो भरिएगा। ये हो जाने के बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ जो भी है 2/6/2003 जो भी है वो भरिएगा। आधार कार्ड नंबर जो भी है तो आधार कार्ड नंबर भरिएगा। ये हो जाने के बाद यदि आप किसी कंपनी में काम करते हो तो आपको एक ESIC कार्ड मिलता है। ठीक है दोस्तों, यदि एक कार्ड है आपके पास तो उसके बारे में भरिएगा, कार्ड का नंबर भर दीजिएगा, नहीं है तो आप इसको ना करके आगे बढ़ सकते हैं। पैन कार्ड नंबर जरूर भरिएगा, पैन कार्ड के लिए बोला है तो पैन कार्ड भर दीजिएगा। अपने 8वें नंबर पे आपको कैटेगरी पूछा है, जनरल में तो इसमें टिक करिएगा, OBC तो इसमें, SC ST जिससे PS EWS अदर में तो इसमें टिक करिएगा। फिर ठीक है दोस्तों, आपको मैरिटल स्टेटस पूछ रहा है, यदि आप शादीशुदा हैं, यदि आप शादीशुदा नहीं हैं तो आपको यहाँ पर आपको अनमैरिड कर देना, अनमैरिड में टिक करना। 10वें नंबर पर नेशनलिटी में आपको इंडियन लिखना है दोस्तों, और रिलीजन में जो आपको हिंदू, सिख, ईसाई, मुस्लिम जो भी हैं आपको भरना है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। ये हो जाने के बाद आपको यहाँ पर 2 एड्रेस मांगा हुआ है। पहला एड्रेस 12 नंबर में, 13 नंबर पहला एड्रेस है जो आधार कार्ड का एड्रेस डालना है। अच्छे डालिएगा, विलेज करके पहले आप विलेज भरिएगा, जैसे कि मैंने विलेज डाला। विलेज डालने के बाद अच्छा डालने के बाद एक बॉक्स गैप करना है। ठीक है दोस्तों, एक गैप्स करना है। गैप्स करने के बाद फिर उसके बाद पोस्ट डालना है। पोस्ट के बाद डिस्ट्रिक्ट डालना है। डिस्ट्रिक्ट डाला हुआ दोस्तों, आपको यहाँ सिटी भर देना और फिर अपना जो भी स्टेट एक बॉक्स छोड़ के आपको यहाँ स्टेट भर देना और पिन कोड भर देना है। यानी आपको पूरा एड्रेस भरना है, जैसे विलेज, आपका गांव का नाम, पोस्ट ऑफिस भर देना। पोस्ट ऑफिस भरने के बाद अपना डिस्ट्रिक्ट भर देना जो सिटी आपकी लगती है, और स्टेट भर देना और यहाँ पिन कोड भर देना। ये हो जाने के बाद
कोरेस्पोंडेंस एड्रेस मांगा है दोस्तों, ये भी आपको कैपिटल लेटर यानी इस बड़े अक्षर यानी ब्लॉक लेटर भरना है, स्मॉल लेटर का उपयोग नहीं करना। यहाँ भी आपको सेम भरना है एड्रेस, जो आपको कोरेस्पोंडेंस एड्रेस है, जो आपको जहाँ वर्तमान में रहते हो वही एड्रेस आपको फिल करना है। आपको विलेज भरना है, पोस्ट ऑफिस भरना है, फिर उसके बाद जो डिस्ट्रिक्ट आते हैं डिस्ट्रिक्ट भर देना है, यहाँ स्टेट भर देना, वहाँ पिन कोड के भर देना। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। ये हो जाने के बाद आपको ईमेल आईडी भरना है। ईमेल आईडी वही भरिएगा जो वर्तमान में यूज कर रहे हो, जो वर्तमान में चालू है, आपके उन नंबर पे लॉगिन हो। वही भरने के बाद अच्छे से भरिएगा। जैसे मैं निकेत पटेल 123gmail.com लगा दिए, कॉम लगा दिए, ऐसे करके भरिएगा। ठीक है दोस्तों। मोबाइल नंबर पूछा है दोस्तों, मोबाइल नंबर 2 दीजिएगा। एक खुद का मोबाइल नंबर दे सकते हैं, एक मम्मी पापा का या सिस्टर का अपना नंबर दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अच्छे से नंबर दीजिएगा। दूसरा सेकंड नंबर देने के बाद आपको करना क्या है, फिर पीछे आना है। पीछे आने के बाद आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में पूछा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर लिखा ही होगा 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन। आप फार्म प्राप्त कर सकते हैं। फार्म मैं आपको दे दूँगा दोस्तों 15 रुपये में। आप पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं या टेलीग्राम कर सकते हैं। बस भर्ती का नाम बताइएगा, स्क्रीनशॉट भेजिएगा। ठीक है दोस्तों, आपको तुरंत फार्म मिल जाएगा। किसी का भी हो, हम सबका मात्र 15 रुपये ही ले रहे हैं, आपसे कोई चार्ज नहीं है। यही फार्म खरीदना चाहोगे तो 30 रुपये फार्म पड़ेगा, 25 रुपये देना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, इस बात का ध्यान रखिएगा। फिर आपको करना क्या है, 10वीं लिखा ही होगा दोस्तों, यानी जैसे मैं 10वीं में एमपी बोर्ड से किया हूँ तो एमपी बोर्ड लिख दिया दोस्तों। यदि आप बिहार बोर्ड, राजस्थान एमपी बोर्ड यानी यूपी बोर्ड से हैं या महाराष्ट्र बोर्ड से हैं तो आप यह भर दीजिएगा। फिर आपको पासिंग ईयर लिखना, जैसे मैं 2017 में 10वीं पास किया, 2017 लिख दिया। फिर टोटल मार्क्स कितने का था पेपर, यानी टोटल पेपर कितने का था, तो मैंने 500 बता दिया। उसमें से मैंने कितने नंबर लेकर आया, 344 नंबर लेकर आया। मेरे परसेंटेज कितने होते हैं निकालने पर, 66% होता है। ऐसे करके मैंने लिख दिया। ठीक है दोस्तों। फिर आपको वर्क एक्सपीरियंस बताना है। जैसे आप किसी कंपनी में काम किए, कंपनी ऑफिस का नाम बताइएगा। आप जिस पोस्ट में थे उस पोस्ट का नाम बताइएगा। आपने ज्वाइनिंग की डेट बताना है, यानी दिन महीना ईयर दोनों बताना है। और यहाँ भी छोड़ने की तारीख यानी दिन महीना ईयर दोनों भी बताना है दोस्तों। इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों। ये हो जाने के बाद आपको बताना है यदि जहाँ वर्क एक्सपीरियंस से काम किए तो कितने साल काम किए, यानी मैंने 8 ईयर 0, यानी जितने भी आपने महीने काम किए हैं। यदि 8 महीने काम किए तो 8 महीने, नहीं तो आप 0 ईयर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इस बात का ध्यान रखिएगा। फिर आपको करना क्या, 17वें नंबर पे आपको रेफरेंस में आप 2 लोगों के नाम छोड़ के, यानी पापा रिश्तेदार को यानी खुद का छोड़ के, जैसे कि कोई पड़ोसी हो गया, कोई टीचर हो गया, उनका नाम बताना। जैसे सीरियल नंबर 1 में और 2 में उनके रेस, जैसे कोई टीचर हो गया, फिर कोई मान के चलो कोई अपना पड़ोसी होगा जिसे आप जानते हो बट आपका कोई रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए, उसे ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों। तो उनका पता, दोनों को पता लिखना है, दोनों को मोबाइल नंबर लिखना है। ये हो जाने के बाद 18वें नंबर में लैंग्वेज के बारे में पूछ रहे हैं। हिंदी, इंग्लिश, आपसे कोई दूसरी तीसरी लैंग्वेज आती है, जैसे पंजाबी हो गया, मराठी हो गया, जो भी आती है तो आप यहाँ तीसरी लिख दीजिएगा। यदि आपको पढ़ना लिखना बोलना आता है तो आप कर सकते हैं। जैसे पढ़ना आता है, बोलना आता है और लिखना आता है तो सब में टिक करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों। यदि नहीं आता तो एक बॉक्स छोड़ सकते हैं। जैसे कि मेरे को पढ़ना आता है और बोलना नहीं आता तो बोलने में छोड़ दीजिएगा, उसमें गलत कर दीजिएगा। और राइट एंड लिखना आता है तो राइट में, ऐसे करके आपको आगे बढ़ना है। वैसे सेम इंग्लिश भी में करना है तो वैसे तीसरी लैंग्वेज में करना है। नहीं है तीसरी लैंग्वेज नहीं आती तो छोड़ सकते, खाली छोड़ देना। ठीक है दोस्तों। नोट, अब यहाँ आपको सेल्फ स्टडी यानी सभी डॉक्यूमेंट बताना है, यानी कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको यहाँ लग रहे हैं। ठीक है दोस्तों। जैसे कि मैं 10वीं 12वीं डॉक्यूमेंट लगा रहा हूँ, जो भी है आपकी लगाने के बाद कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, वर्क एक्सपीरियंस हो गया, पैन कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, फिर सभी की कॉपी लगा रहा हूँ, फोटो कॉपी, यानी ये उसके लिए बता रहा है जो किसी कंपनी में आगे बताया था कि जो किसी कंपनी में काम करता है तो ESI कार्ड मिलता है। ठीक है दोस्तों। जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट सब में आपको टिक मारना है, ऐसे करके टिक मारना है। ठीक है दोस्तों। ये हो जाने के बाद आपको सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट आपको सिग्नेचर करना है। तो ये हो गया दोस्तों, पूरा फार्म तैयार हो चुका। मात्र ये फार्म आप 15 रुपये में प्राप्त कर सकते हैं। मैं दिए गए नंबर पर आपको पेमेंट करके आप व्हाट्सएप या टेलीग्राम अपना स्क्रीनशॉट भेजिएगा, आप PDF भर्ती का नाम बता दीजिएगा, आपको तुरंत PDF मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों। अब आपको करना क्या है दोस्तों, फिर दोस्तों आपको करना क्या है, एक लिफाफा लेना है। जैसे कि मैंने लिया, आपको एक लिफाफा मिल जाएगा, 5 से 10 रुपये का फार्म लिफाफा मिल जाएगा। आपको ऊपर 2 लिखना है, नीचे फ्रॉम लिखना है। 2 के नीचे आपको दिए गए जो स्क्रीन में एड्रेस दिखाई दे रहा है वही एड्रेस आपको यहाँ फिल करना है। और फ्रॉम के नीचे अपना एड्रेस यानी आपका नाम, विलेज, पोस्ट ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, मोबाइल नंबर के साथ यहाँ फिलअप करना है। ठीक है दोस्तों। और 2 के नीचे ये पिन कोड के साथ पूरा एड्रेस फिलअप करना है जो कि मैं वीडियो में बता दिया हूँ। ठीक है दोस्तों। फिर उसके बाद आपको अप्लीकेशन फॉर द पोस्ट यानी जिस पोस्ट में फार्म अप्लाई कर रहे हो पोस्ट का नाम लिखिएगा और कैटेगरी लिखिएगा। जो भी आपकी ST SC OBC जो कैटेगरी है वो कैटेगरी लिखने के बाद सभी डॉक्यूमेंट यानी जैसे कि हम मानते हैं सभी डॉक्यूमेंट 10वीं 12वीं आधार कार्ड, पैन कार्ड, जाति निवास, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, कंप्यूटर सर्टिफिकेट, जो भी एडिशनल सर्टिफिकेट है वो सभी सर्टिफिकेट लगाने के बाद आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको सील स्टेप करना है। सील स्टेप करने के बाद आपको मैं पहले बता दी इसको खाली छोड़ देना है, डिमांड ड्राफ्ट भरना है, डेट भरना है, फीस भरना है और ये 546 इसका विज्ञापन नंबर है। ठीक है दोस्तों। इस पर ध्यान रखना, रिसेंटली
पासपोर्ट साइज फ़ोटो चिपकाना है। ठीक है दोस्तों, इस बात का ध्यान रखिएगा। और इसके बाद आपको सभी डॉक्यूमेंट को यहाँ सेल स्टेप करना है। सेल स्टेप करने के बाद सभी डॉक्यूमेंट के नीचे आपको सेल्फ स्टेट साइन करना है, जैसे मैंने यहाँ साइन किया। ठीक है दोस्तों, सभी डॉक्यूमेंट में आपको सेल्फ स्टेट साइन करना है। इस बात का ध्यान रखना है। सभी 10वीं 12वीं आधार कार्ड पैन कार्ड सभी में आपको यहाँ सेल्फ स्टेट साइन करना है। सेल्फ स्टेट साइन करने के बाद सभी डॉक्यूमेंट को अच्छे से फोल्ड करना है, जैसे मैं फोल्ड कर रहा हूँ दोस्तों। ये मैंने फोल्ड किया। फोल्ड करने के बाद आपको लिफाफे में अंदर इसके पुश कर देना, जैसे मैंने डाल दिया। ठीक है दोस्तों, डालने के बाद ये हमारा पूरा लिफाफा तैयार हो चुका दोस्तों। अब आपको दिए गए एड्रेस पे भेज सकते हैं दोस्तों। यदि आप इसका फॉर्म प्राप्त करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे आपको 15 रुपये पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट लेकर और हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर या टेलीग्राम में भेज सकते हैं और भर्ती का नाम बताइएगा, तुरंत आपको उसका PDF मिल जाएगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, कमेंट में जरूर बताइए वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियोज़। तब तक के लिए अपना अपने परिवार ख्याल रखिए। तो दोस्तों ये रही पूरी डिटेल और फॉर्म फिलअप करना मैं तो बता दिया दोस्तों। यदि आप इसका फॉर्म प्राप्त करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर में 15 रुपये पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजिएगा, व्हाट्सअप कर दीजिएगा, टेलीग्राम कर दीजिएगा, हम तुरंत इसका PDF आपको भेज देंगे दोस्तों। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए दोस्तों। और पूरी मेहनत के साथ मैंने डिटेल के साथ वीडियो बनाया है दोस्तों, और डिटेल के साथ फॉर्म फिलअप करना बताया। तो ये उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप कमेंट जरूर करेंगे, जिससे मेरा भी हौसला बुलंद होता है। तो दोस्तों थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो। तब तक के लिए अपना अपने परिवार ख्याल रखिए। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।